शारान बद्र ओहद पर दुरूद, जान शारान बद्र ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों इंज लाखों सलाम कहने आवाज आए हुण मसीत भर गई है। हक गुजारा ने बैत पे, मेरे कन्ने आवाज आनी चाहिए। हक गुजारा ने बैत पे वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे खास उस साबे के सहरे कुर्बे खुदा और हदे कामिलियत पे लाखों सलाम। अस्दक उस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदाब पे शहदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारे के हक को बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमान नबी हम तर्जुमान नबी हम जुबान नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद। दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम। तुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क वही जौज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेरे हक अशजाउल अशजाई। मैं सारे शेर ता पढ़े ने, एक गल समझानी है, एक गल समझानी है। शेर सुनो तो बोलो जरा। मुर्तजा शेरे हक अशजाउल अशजाई साकिए शीरो शरबत पे। एक बार अली दे नां ते दो में हाथ चुको जिमें बाबे और ने चुके हुए ने। साकिए शीरो शरबत वे, साकिए शीरो शरबत वे। असल नस्ल सफा वजह वसल खुदा बाबे फसल विलायत पे लाखों सलाम। अव्वली दाफे आले रिफ्जो खुरोज चारमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन, शेर शमशीर जन शाहे खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माही रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज हामी दीनो सुन्नत वे लाखों सलाम। मोमिनीन पेशे फताओ पसे फता सब आले खैरो अदालत पे लाखों सलाम। वो मुसलमान जिसने देखा उन्हें एक नजर, वो मुसलमान जिसने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत वे। हुण मैं गल करन लग्या वा कि अली नूं मनदा है ते अहमद रजा मनदा है, या अली नूं मनदे ने ते रज़वी मनदे ने, या अली नूं मनदे ने ते सुन्नी मनदे ने। अल्लाह दी कसमें बाकी सिर्फ अली दा नाम इस्तेमाल करदे ने। मैं क्या तू कहना है मैनू आला हजरत चुप देने। तवज्जो उनके असहाबो इतरत पे हम मुस्तफ़ा की आल को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा को भी मानते हैं। बल्कि मानते क्या है, जुमला मैं बदल लेता हूँ। हम हुजूर की आल के भी नौकर हैं, हुजूर के सहाबा के भी नौकर हैं। मानना क्या है, मानना क्या, हम नौकर हैं हुजूर की आल के। और लोग कहते हैं, मैंने कहा कि तुम आल की बात करते। आज मैं ना बहुत थोड़े टाइम में ज्यादा बातें करना चाहता हूँ, जुमलों में आगे जा रहा हूँ। मैंने कहा तुम आल की बात करते हो, हम तो लजपाल के हार हार मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने समझ आवे वो बोलना, बाकी ना बोलना। मैंने कहा तुम आल की बात करते हो, हम तो लजपाल के हार हार मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। तुम सहाबी की बात करते हो, हम तो आका की पसंदीदा सब्जी से भी प्यार करते हैं। तुम हसनैन की बात करते हो, तुम हसनैन की बात करते हो, हम तो हुजूर के नालैन को भी सर का ताज बना।
10 बार दोबारा ओ ही ना मेरे नाम का नारा नहीं लाना दोबारा ओ ही नारा लाया जरा इसको पहले अली सुभान अल्लाह। अच्छा मेरा हाली दिल ठंडा नहीं होया ओ ए मुंडे तो बड़े सोहने बोले ने नारा इन्होंने चंगा लाया तुसी जवाब हौली दिता मैं नारा लवाना चमन चमन कली कली ऐ इना चस मसीत गूंजे लोगों को पता चले अली वाले असी है ऐ चमन चमन कली कली चमन चमन कली कली हम हैं अली वाले और हम ये नहीं कहते कि हम भी अली को मानते हैं हम ही अली को मानते हैं हम ही अली को मानते हैं। हमें इस बात पर फख्र है इस बात पर नाज है कि अल्लाह ने अली हमें दिए हैं बल्कि जिस हस्ती के नाम में अली आ जाता है अल्लाह ने वो भी हमें ही दिए हैं। मैं कहता हूं अगर आपको समझ आ जाए कि दाता अली भी हमारे हौली बोले हो भाई दाता अली भी हमारे मेहरे अली भी हमारे जमाते अली भी हमारे बू अली भी हमारे हिंदुल वली भी हमारे गौसे जली भी हमारे मौला अली भी हमारे ऊंचा बोलो हम अली के मानने वाले हैं। सुनो भाई बात सुनो गौर से अली को दार हकीकत वो मानता है हकीकत में अली का नौकर वो है जो अली को भी माने अली की भी माने। जिन्हों समझ आई हो जरा सुभान अल्लाह रिपीट कर सकते हो। अली का नौकर वही हाँ हजरत अल्लामा मोहम्मद शहजाद हाशमी साहब वसीला ते बने ने तुहाडी मसीते आन दे क्योंकि इन्होंने बड़ा फोर्स किया बहुत ज्यादा इन्होंने कहनी ये टाइम हर सूरत देना है जो मर्जी हो जाए। मैं कह यार कितने लाहौर शेखोपुरा गुजरांवाला को रूट तो एक होवे इन्होंने कहा जी रूट खराब होंदा तो होवे ठीक है ना दोस्ती खराब ना होवे। साडे भाई ने दोस्त ने इन्होंने कहा ये टाइम हर सूरत देना है जनाब अल्लाह इन्होंने भी जज़ाए खैर अता फरमावे। क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि अली का मानने वाला वही है जो अली को भी माने अली की भी माने और कायनात में सिर्फ सुन्नी है जो अली को भी मानता है अली की भी मानता है। लेकिन आप कहेंगे सिर्फ खतीबाना जुमला नहीं मैं समझा के बात करूंगा कि कैसे मैंने क्लेम कर दिया कि हम हैं जो अली को भी मानते हैं अली की भी मानते हैं। मैं दलील दूंगा अभी आपको बात समझ आ जाएगी क्योंकि मैं बात समझा के करने का कायल हूं। बुनियादी तौर पर तो मैं मुदर्रिस हूं खतीब तो हद साथी तौर पर बन गया हूं लिहाजा उस्ताद जो तक सबक समझावे ना उदों तक तालिब इलम जान छड़ दे नहीं तो फकीर जड़ा है वो तो सब तो नालायक तालिब इलम नूं पुछदा हुंदा सी कि 10 सबक समझ आया कि नहीं आया ठीक है ताकि कवे नहीं समझ आया तो मैं दोबारा पढ़ावा। लेकिन ऐसा मौका कभी आया नहीं कि किसी तालिब इलम ने आख्या हुए सबक समझ नहीं आया। खैर अब आपको बात समझाता हूं मैंने क्या कहा है कि हम अली को भी मानते हैं अली की भी मानते हैं। क्यों भला इसलिए कि अली को मानने का मतलब यह है पूरी तवज्जो हासिल गुफ्तगू है ये जुमला ये आप समझ जाओगे आपका ईमान बच जाएगा अकीदा बच जाएगा फिक्र बच जाएगी नस्ल बच जाएगी कब्र बच जाएगी। क्योंकि ये महफिल सजाने का मकसद कोई वाह वाह करवाना नहीं है ना नारे लगवाना है ना ये है कि दांत समेटना और बाद में सिर्फ तबसरे कर देना कहना जी आज हजरत साहब ने साडे को जड़ा ड्राइवर लभदे फिरदे होंदे ना वो कहंदा जी कि खतीब ने बड़ी आग कड्डी है ठीक है ना ये नहीं मकसद कि खतीब ने बड़ी आग कड्डी है तो खतीब ने बड़ियां सुरां लाइयां ने तो बाद में तुसीं तबसरा करो कि मौलवी साहब को तकरीर चंगी नहीं हुई नहीं ये तबसरा नहीं। इन महाफिल को सजाने का मकसद यह है कि अपनी आकबत बचाओ अपना ईमान बचाओ अपना नजरिया बचाओ अपनी फिक्र बचाओ। जो अल्लाह ने आपको हक मसलक अता किया है उस मसलक के दलाइल को समझो और अपना ईमान और अकीदा बचाओ। अब सुनो मैंने कहा था कि अली को वही मानता है जो अली को मेरे तरफ मेरे वाल जो अली को भी माने और अली की भी माने। मैंने कहा हम हैं सुन्नी जो अली को भी मानते हैं अली की भी मानते हैं। क्यों भला इसलिए कि अली को मानने का मतलब यह है
कि अली को ऐसे मानो जैसे अबू बकर उमर उस्मान ने माना है। भाई बड़ी मेहरबानी। हाली ते मैं अद्धा जुमला कहते तुसी एडी उची सुभान अल्लाह कह छड़िए। हाली जुमला मैं पूरा करना है, गल उत्थे पूरी होनी है, फिर चस आ जानी है। अली को मानने का मतलब यह है कि अली को ऐसे मानो जैसे अबू बकर उमर उस्मान ने माना है। और अली की मानने का मतलब यह है इन तीनों को ऐसे मानो जैसे मौला अली ने माना है। अली की मानने का मतलब यह है, अली के मानने का मतलब यह है। बोलो 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 बोलो। वाह वाह भाई काका, तू मेरी गाल आसान सलामत रहे, गाल आसान कर देती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके बाद मैं जुमला क्या कहूं। इसके नारे से मुझे पता चल गया इसके बाद मैंने कहना क्या है। मैंने कहा सुनो, अबू बकर की फिक्र यह है कि अली को मौला मानो, और अली की फिक्र यह है अबू बकर को इमाम मानो। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है भाई। समझ आ गई है। ये जो मैंने कहा था अली को मानना और अली की मानना, अली को मानने का मतलब है अली को ऐसे मानो जैसे अबू बकर उमर उस्मान ने माना है। अली की मानने का मतलब है इन तीनों को ऐसे मानो जैसे अली ने माना है। अब अबू बकर ने भी अली को मौला माना, उमर ने भी अली को मौला माना, उस्मान ने भी अली को मौला माना, मुस्तफा के हर सहाबी ने अली को मौला माना है। चूंकि हर सहाबी ने अली को मौला माना है, इसलिए हर सुन्नी अली को मौला मानता है। समझ आ गई ये बात आपको। अबू बकर उमर उस्मान मुस्तफा के हर सहाबी ने अली को मौला माना है, लिहाजा हर सुन्नी अली को मौला मानता है। अब सुनो, अली ने अबू बकर को अपना पीर माना है। अबू बकर ने उमर को अपना पीर माना है। औली बोले जो तो सुभान अल्लाह मैं साबित करांगा यार, तुम सुभान अल्लाह आखोगे तो मैं बोलांगा ना। अली ने उस्मान को अपना पीर माना है। पीर उसको कहते हैं जिसके हाथ में हाथ दिया जाए। मुझे जहां बुलाओ, कोई चैलेंज करे मैं साबित करूंगा। मौला अली पाक ने अबू बकर पाक की बैत भी की है, उमर पाक की बैत भी की है, उस्मान पाक की बैत भी की है। समझ आइए आपको, समझ आइए कि नहीं समझ आई। हम यूं अली अली करते हैं, सुन्नी यूं अली अली करते हैं। अबू बकर ने अबू मौला अली को मौला माना, उमर ने अली को मौला माना, उस्मान ने अली को मौला माना। अली आए तो उन्होंने अबू बकर मुसल्ले पर है, अली ने कहा पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। अली आए उमर मुसल्ले पे है, अली ने कहा पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। उस्मान गनी अली आए, देखा मुसल्ले पे उस्मान है, अली ने कहा पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब अली की मानने का मतलब यह है कि इमाम अली से शुरू ना हो, इमाम अबू बकर से शुरू हो। अली की मानने का मतलब यह है कि उसको पहले इमाम मानो जिसको अली ने इमाम माना है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। पहले उसको इमाम मानो जिसको अली ने माना है। तो अली ने अबू बकर को इमाम माना, उमर को इमाम माना, उस्मान को इमाम माना। मौला अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो ना, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जो कहते हैं नहीं 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 नहीं, पहले तो कहते हैं कि ये तो वो दूसरे लोग हैं जो इनको मादल्ला सुमा मादल्ला कुफर नवाशद, जो खुलाफाए सलासा को काबिज कहते हैं, मादल्ला गासिब कहते हैं, वो तो खलीफा अव्वल बिला फसल मौला अली को कहते हैं खलीफा है ही वो। ये खलीफा नहीं थे, ये मुसल्ले पर काबिज थे, मिंबर पर काबिज थे। तो मैंने कहा तवज्जो,
जो काबिज हो वो क्या होता है, खुदा ना खास्ता तुम्हारी बात मान ली जाए तो वो फासिक होता है, वो जालिम होता है। अब कुरान ये कहता है, छठा पारा है, सूरह माइदा है, कुरान कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो जो तुम्हारे मुताबिक अली की खिलाफत और इमामत मनसूस है, मनसूस है, तो जो नास को ना माने, कुरान कहता है वो तो काफिर होता है, वो जालिम होता है, वो फासिक होता है। अब मेरा सवाल यह है, जो काफिर का साथ दे, जो जालिम का साथ दे, जो फासिक का साथ दे, वो क्या होता है? अली ने साथ भी दिया है, मुशीर भी बने हैं, वजीर भी बने हैं, इमाम भी माना है, बैत भी किया है। तीनों के मुशीर बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। सज्जा हाथ चुक के जरा जोर ला के बोलना, नारे हैदरी। मेरे नबी ने फरमाया अली हक के साथ है, हक अली के साथ। पता अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ। अच्छा मुझे आप समझ आई है कि नुज़ूल कुरान की रात में आपने जिक्र अली क्यों रखा है? क्योंकि जहां कुरान वहां अली। आप समझ आई है, अभी तुसी भी पढ़े लिखे बंदे हो, सुभान अल्लाह। जहां कुरान वहां अली, जहां कुरान वहां, जहां अली वहां। अच्छा तो कुरान तो अली के पास था, फिर बकरी किवें खा गई? जहां कुरान वहां अली, जहां अली वहां कुरान। खैर ये तो ज़िमनन जुमला आया ना। अगली बात, मेरे नबी ने फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इसका मतलब अली जहां खड़ा हो जाए हक वही होता है। तो अली अबू बकर के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ खड़ा हुआ। इसका मतलब हक अबू बकर के साथ है, हक फारूक आजम के साथ है, हक उस्मान गनी के साथ है। लोगों ने कहा, ये तो वो लोग थे जिन्होंने कहा खलीफा बिला फसल है। तवज्जो, एक मसला और समझा के फिर एक शान अली समझा के मैं गल खत्म करांगा। वो मसला ये है कि हमारे सुन्नियों में कुछ लोग हैं, ये तो वो थे ना, अब सुन्नियों में है कुछ करदोगलों हैं, करदोगलो लिबास खैजर में रहजन है। नहीं समझ आई? सुन्नियत के लिवादे में राफजी हैं, उन्हीं को मुतरफ़िज़ कहते हैं, उन्हीं को नीम राफजी कहते हैं, या उन्हीं को गद्दार कहते हैं, क्योंकि उतना काफिर खतरनाक नहीं होता जितना मुनाफिक खतरनाक होता है। बैठे हो और गुजरांवाले की आया होया मैं या किसी और जगह से आया होया? और रजवियां दा शहर है, नाल पहलवाना दा शहर है। ठीक है, रजवियां दा शहर है तो पहलवाना दा शहर है। अच्छा अब मैं बात क्या कर रहा हूं कि हम जब मुताला करते हैं, कुरान शुरू करते हैं, तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में 3 आयतें मोमिनीन के बारे में, मोमिनीन मुखलिसीन के बारे में 3 आयतें नाजिल की हैं। उसके बाद 2 आयतें काफिरों के बारे में नाजिल। ये आवाज कहां से? ऊपर से आ। ओ पहलवान, इतनी देर दा मैं वेखी ना, आवाज कित्थों आ रही? मैं सोच रहा हूं, मैं मजमा देखता हूं कि ये तो सुन रहे हैं, इधर देखता हूं फिर समझ आती है आवाज कहां से हो। बजाय इसके कि तू इनको कंट्रोल करता, तू इनमें से बड़ा है। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह अकबर। क्या बात बयान कर रहा है? मोमिनीन के बारे में, मुखलिसीन के बारे में कुरान के शुरू में 3 आयतें।
खुले काफिरों के बारे में कुरान की 2 आयतें, खुले काफिरों के बारे में कुरान की, और उसके बाद मुनाफिकों के बारे में कुरान की 13 आयतें। साबित क्या हुआ? काफिर के बारे में 2 आयतें, मुनाफिक के बारे में 13 आयतें। इसका मतलब यह है कि खुला काफिर उतना खतरनाक नहीं होता जितना मुनाफिक खतरनाक हो। जिस दुश्मन के बारे में पता हो खुल के सामने आ जाए ये दुश्मन है, बंदा उससे बचाव कर सकता है। जो यार बन के वार करे ना, जिसके बारे में पता है कि ये सुन्नी नहीं है, उससे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो टाइटल सुन्नियत का इस्तेमाल करे, नात खान हो, नकीब हो, खतीब हो, पीर हो, गद्दी नशीन हो, सैयद हो, अपने आप को सुन्नी कहलवाता हो और फिर बोली दूसरियां दी बोले, तो हम कहते हैं कि 2 रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर जाना है तो उधर चले जाओ अगर बहुत शौक है तो। अगर सुन्नी कहलवाते हो तो फिर सुन्नी बन के जियो, सुन्नी बन के मरो और सुन्नी बन के उठो, और फिर उठते हुए कहना मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। वाह 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 भाई, सुभान, मजा आ गया। दोनों हाथ उठा के कहना सलातो वसलाम, मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा। अब वो दूसरे लोग जो हैं, जो सुन्नियत के लिवादे में कुछ और हैं, करदोगलो, वो कहते हैं कि सियासी खिलाफत अबू बकर सिद्दीक के पास थी, रूहानी खिलाफत मौला अली के पास थी। ठीक है, कहते हैं खलीफा अव्वल बिला फसल का मतलब यह है कि अबू बकर सिद्दीक सिर्फ सियासी खलीफा थे, रूहानी खलीफा मौला अली थे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नमाज से मुझे बात याद आई है ना। मैंने कहा कि हजरत साहब ये बताइए कि नमाज सियासत है या रूहानियत? आप सवाल का जवाब दें, नमाज सियासत है या रूहानियत? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। नमाज सियासत है या रूहानियत? हर बंदा, हर मुसलमान जवाब देगा प्योर रूहानियत। तो मैंने कहा तू कहते अबू बकर सियासी खलीफा है, हालांकि मेरे मुस्तफा ने तो नमाज में उन्हें अपना जानशीन बनाया है। 17 नमाजें अबू बकर ने मुस्तफा के मुसल्ले पे पढ़ाई हैं। तो नमाज रूहानियत है या सियासत? कहने लगा रूहानियत। तो मैंने कहा फिर अबू बकर सियासी जानशीन कैसे बना? सारे सहाबा की मौजूदगी में मेरे मुस्तफा ने अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पे खड़ा करके बताया कि सियासी खलीफा भी यही है, रूहानी खलीफा भी यही है। अगली बात मैंने कहा मौला अली से पूछ लेते हैं, अली पाक से पूछ लेते हैं। हजरत मौला अली से किसी ने पूछा था कि अली ये बताइए कि आपने जो अबू बकर सिद्दीक को हुजूर का जानशीन और नायब बनाया, आपने अबू बकर की बैत की, हुजूर के मिंबर पर बिठाया, मुसल्ले पर खड़ा किया, उमूर सल्तनत का वाली बनाया, रियासत मदीना का हाकिम बनाया, हुजूर का नायब बनाया, तो आपने क्या ज़हन में मेयार रखा था? क्राइटेरिया क्या था? क्या देख के अबू बकर को खलीफा बनाया और बैत की? हजरत अली फरमाने लगे ये भी कोई पूछने वाली बात है? बोलिए ना सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलिए यार। मैं सारिया चीज़ा नजरअंदाज करके फिर भी तकरीर की जा रहे हैं। मैं कहना कोई गल नहीं, फिर भी तुहानू 2-4 गल्लां सुना ही देना, ठीक है ना। अच्छा, हजरत मौला अली ने फरमाया ये भी कोई पूछने वाली बात है? फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी हयात पाक में फरमाया, मुस्तफा ने सारे सहाबा की मौजूदगी में और मेरी भी मौजूदगी में नहीं बैठो जी, बैठो, तशरीफ रखो। ताजदार खत्म नबूवत
दोवें हाथ चुको जिदे सलामत ने। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह आपके खतीब साहब की तशरीफ आवरी हो गई है। अब कोरम पूरा हो गया, डेकरम कंप्लीट हो गया। महफिल की रूहानियत हुण मेरा ख्याल है तुहाडे हैड मास्टर आ गए ने, मुरब्बी मुशफिक खतीब आ गए ने। मेरे ख्याल है हुण तुसीं सजे खब्बे नहीं वेखोगे। मैं तो बड़ा खपिया हज़रत जी इन्हां नाल, बड़ियां लड़ाइयां कीतियां ने। बाद विच इन्हां नूं पुछना फिर टाइम थोड़ा बड़ा लड़िया, कोई उधरों बोलता कोई इधरों बोलता, कोई सजे खब्बे वेखदा। बड़ी मुश्किल नाल मजमा बनाया है। ठीक है, मेरा ख्याल है हुण आसानी हो जाएगी है। हुण इन्हां दे सामने तुसीं कोई थोड़ी जी रियायत करोगे। सुभान अल्लाह आखो। हजरत मौलाई कायनात ने फरमाया, ये भी कोई पूछने वाली बात है। फरमाया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात पाक में सारे सहाबा की मौजूदगी में, और मैं भी मौजूद था। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई आपको। समझ जब हुजूर, जब ये मौला अली ने फरमा दिया सारे सहाबा की मौजूदगी में, तो फिर अपना जिक्र अलग से क्यों किया है? उसी खदशे के पेश नजर इसको कहते हैं तखसीस बाद तामीम, यानी स्पेशली जिक्र किया। फरमाया मैं भी मौजूद था। फरमाते मैं बीमार नहीं था। जुमलों की हकीकत को समझो, फिर बोलो मैं बीमार नहीं था, मैं गैर हाजिर नहीं था, मैं सरकार की निगाहों के सामने था। कहते हैं हुजूर मुझे देख भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी मौजूदगी में भी सरकार ने अबू बकर को अपने मुसल्ला पर खड़ा करके, जुमला जिसको समझ आए उसने बोलना है, अपने मुसल्ले पे खड़ा करके हमारे दीन का इमाम बनाया था। इसलिए हमने अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया है। समझ आई कि नहीं आई? अब इसका मतलब क्या है? मैं हजरत अली कहते हैं हुजूर ने मुसल्ले पे खड़ा करके अबू बकर को हमारे दीन का इमाम बनाया। किसका बनाया? दीन का। आज का मौलवी अगर कहता है कि अबू बकर सिर्फ सियासी खलीफा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ सुन्नियत का गद्दार नहीं, मौला अली का भी गद्दार है। अली कह रहे हैं कि हुजूर ने उन्हें हमारे दीन का इमाम बनाया है। तो दीन रूहानियत को कहते हैं, दीन स्पिरिचुअल को कहते हैं। अच्छा, मौला अली कहते हैं कि हुजूर ने चूंकि उन्हें हमारे दीन का इमाम बनाया था, इसलिए हमने उन्हें अपनी दुनिया का भी इमाम बना लिया। तो मैंने कहा मुल्ला जी, तू अबू बकर को सियासी खलीफा कहता है, सियासी खलीफा तो अबू बकर को अली और उनके साथियों ने बनाया है, हुजूर ने तो अपना रूहानी नायब बनाया है। हुजूर ने तो अपना। अच्छा आगे चलो जी, आगे ब्रीफली, चूंकि चलना टाइम थोड़ा है, मैंने आगे जाना है बल्कि भागना है। अच्छा, मैंने कहा चलो मैं तेरी बात मान लेता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर सिद्दीक सियासी खलीफा है, रूहानी खलीफा मौला अली है। यानी कहना ये चाहते हो डायरेक्ट रूहानियत अली की तरफ है, रूहानियत अली की तरफ है। तो इसका मतलब यह है अगर डायरेक्ट रूहानियत अली की तरफ और सियासत अबू बकर की तरफ है, तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के फौरन बाद अबू बकर ने सियासी उमूर तो संभाल लिए थे। अगर रूहानियत अली के पास है, तो फिर रूहानी हजरत मौला अली को हुजूर के फौरन बाद बैत शुरू कर देनी चाहिए थी, आस्ताना बना लेना चाहिए था, लोगों को कहना चाहिए था जिसने सियासी बैत करनी हो उधर चले जाओ, जिसने रूहानी बैत करनी हो वो मेरे पास आ जाए। मैंने कहा ला दिखा, लेकिन तू उल्टा लटक सकता है, क़यामत आ सकती है, सर में खे डाल सकता है, लेकिन एक सिंगल किस्सा और वाकया केस नहीं दिखा सकता कि मौला अली ने किसी को यह कहकर बैत की हो कि सियासी बैत उसकी कर लो, रूहानी बैत मेरी कर लो। बल्कि अबू बकर सिद्दीक का दौर, फारूक आजम का दौर, उस्मान गनी का दौर, अली के पास जो भी आया बैत होने के लिए, अली ने कहा आओ मैं तुम्हें उसकी बैत करवाता हूं जिसकी बैत मैंने खुद की हुई है।
समझ आई है बात आपको? बोलो बोलो मन कौन तो मौला, बोलो बोलो मन कौन तो मौला, सारे बोलो मन कौन तो मौला। सानू मजा आंदा है अली का जिक्र सुन के, और क्योंकि अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, ठीक है ना। मोमिन मेरे नबी ने फरमाया ला युहिब्बु अलियन इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ु अलियन इल्ला मुनाफिक। अगर पहचान करनी हो मोमिन और मुनाफिक में तो सिर्फ अली का नारा लगा देना। जिसका चेहरा मुरझा जाए उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, जिसका चेहरा मुस्कुरा उठे उससे बड़ा मोमिन कोई नहीं है। लेकिन मैंने पहले कहा था कि हमारे पास पूरा दीन अधूरा नहीं है, लिहाजा हमारे पास मोमिन और मुनाफिक की पहचान भी है, मोमिन और काफिर की पहचान भी है, इंसान और शैतान की पहचान भी है, और राफजी और सुन्नी की पहचान भी। ये मैंने शायद आपके वहां बयान किया था, अगर आपको हजरत ही आपकी सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना कि इनके आने से ये बरकत होगी, वो कामयाब हो गए वाकई। हुण तुसी इधर उधर दी तवज्जो, इन्हां दे शगिर्द भी डर जाए चुप हो गए ने यार। भाई ज़ाहिरां नूं पता है ते मेहमान ने टोरी जाने ने साडा की कर लेना, इन्हां नूं पता है इन्हां ने हर जुमे आना, इन्हां ने कान भी पकड़ा देने। सुभान अल्लाह आखो ना यार। अच्छा आप क्या रिस्क नहीं, मतलब आपको सुनते भी है ना, आपका माहौल भी है ना, खतीब है ना, जाहिर बात है खतीब ही तो हेडमास्टर होता है मस्जिद का। मुझसे बोलो। अच्छा क्या अर्ज कर रहा हूं, मैंने कहा था ना कि सुन्नी चूंकि पूरे दीन वाला है, अधूरे दीन वाला नहीं है, लिहाजा मोमिन और मुनाफिक की पहचान तो बताते हो। ये बताओ अगर मुसलमान और काफिर की पहचान करनी हो तो फार्मूला क्या है? अगर इंसान और शैतान की पहचान करनी हो तो फार्मूला क्या है? अगर प्योर सुन्नी 24 कैरेट का सुन्नी और 2 नंबर मिक्स सुन्नी, अगर उसकी पहचान करनी हो तो फिर थर्मामीटर कौन सा लगाए हैं? तो अल्लाह की कसम है सुन्नी के पास है। सुन्नी कहता है कि अगर मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो अली का नाम लो, अगर मुसलमान और काफिर में पहचान करनी हो तो अबू बकर का नाम लो, अगर इंसान और शैतान में पहचान करनी हो तो उमर का नाम लो, अगर प्योर सुन्नी और 2 नंबर सुन्नी में पहचान करनी हो तो अमीर मुआविया का नाम ले दो। समझ आ गई है आपको? मतलब यह है कि अली का नाम लो चेहरा मुरझा जाए मुनाफिक, मुस्कुरा उठे मोमिन। भाई मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलो, मैंने शक ना पै जावे। ऐ मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो तो अली का नाम लो, चेहरा मुरझा जाए तो मुनाफिक, मुस्कुरा उठे तो मोमिन। और मुसलमान और काफिर में पहचान करनी हो तो अबू बकर का नाम लो, जो सहाबियत को माने, उनकी अजमतों को माने मुसलमान, जो इनकार करे वो काफिर, क्योंकि अबू बकर की सहाबियत कुरान की नस से साबित है। नस से कुरानी का मुनकर काफिर। और अगर ये देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा हजरत इंसान है, ये इंसानी लिबादे में शैतान है, अब्बास साहब दोसीफ साहब समझो, अगर ये देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला बंदा इंसान है या इंसानी लिबादे में शैतान है, वरगलाने तो नहीं आया हुआ, तो वहां उमर पाक का नाम ले देना। हौली बोले हो सुनियो, हौली बोले हो सुनियो, उमर पाक का नाम ले देना। सामने खड़े बंदे को पहचानना इंसान है या शैतान, हजरत उमर का नाम ले देना। अगर तो दिलचस्पी जाहिर करे, खड़ा रहे, बात को बढ़ाए, तो इसका मतलब वो इंसान भी है, मुसलमान भी है। अगर पैर खिंचना शुरू कर देवे, कहे यार मैनू काम में फिर मिलांगे, तो पता चलेगा वो इंसान नहीं है, इंसानी सूरत में शैतान है। मेरे नबी ने फरमाया इन्ने शैतान या फिर शैतान का नाम है, उमर का नाम है, शैतान भाग जाता है। और अगर ये पता करना हो कि पक्का सुन्नी है कि नहीं, या सुनिया को माल ही बटोर रहे हैं, नाता पढ़न वास्ते सुनिया दे स्टेज ते आ गया, अंदरों कुछ हो रहे, नकाबत दे शेर सुनाने वास्ते आ गया सुनिया दे स्टेज ते, पिछों कुछ हो रहे, इधर खिताबत चमकाने वास्ते आ गया, इधर भी आ जाता, उधर भी चला जाता है। पीर साहब जड़े ने मुरीद उधरू भी लै लेंदे ने, इधरू भी लै लेंदे ने। अगर पता करना हो कि 24 कैरेट का सुन्नी है,
या सुन्नियत के लिबादे में राफजी है, तो फिर उस सहाबी का नाम लेना जिसके बारे में बुजुर्गों ने कहा है वो सहाबियत के शहर की फसील है, शहर सहाबियत की फसील है। जो उस फसील पे आके रुक गया एहतरामन, फिर सबका अदब करेगा। जो फसील दीवार को कहते हैं जिसने शहर को घेरा हुआ हो, अगर उसको क्रॉस कर गया तो वो किसी का बेअदब नहीं रहेगा, सबका बेअदब ठहरेगा। हाँ, उस पहचान का नाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है। बस भाई बात बहुत लंबी हो गई। मेरा तो इरादा था ये कि 9:30 10:30 बजे छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि 11 बजे मैंने वादा किया था, मैंने गुजरांवाला पहुंचना है। अभी तो बात शुरू ही ना हो सकी। सिर्फ इतनी बात कर देता हूं कि अली को हम जिस तरह मानते हैं उस तरह कोई नहीं मानता, हम ही अली को मानने वाले हैं। मैंने कहा मेरे इमाम मोहम्मद रजा से पूछ भाई, तुसी एक दूसरे वाल हाजी साहबान वेख लियो कि शायद मौलवी साहब तरस सुनाणगे, वो मैनू आंदी ही नहीं। मौलाना शहजाद साहब ने भी किया, वो तुहाडे खतीब साहब है ने होर बड़े, मैं इस वास्ते इंज ही खत्म करन लगे। तो सुनते रहते ने ते बस सोशल मीडिया ते सुन लिया करन। ठीक नहीं बस आज इतना टाइम बड़ा हो गया। टाइम नहीं मैंने अब तुसी लेट आपे ही लेट बैठे हो तो फिर इन्होंने कित्थों बैठना सी। अच्छा सुनो नहीं बस इतने मैं जड़ियाँ गल्लां कर रहा हूँ गल करके खत्म करूँगा, क्योंकि अगले प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करने। मैं अपने उसूलों का कवायद जवाबित का पाबंद हाँ। थोड़े को तकरीर करदे मैंने 40 मिनट तो ज़्यादा हो गए। कितना टाइम हो गया? नहीं कब शुरू किया था? घंटा हो गया। हौला वाला हजरत जी हाजी साहब और घंटा तो वैसे ही फुल टाइम होता है तकरीर का। बहरहाल सुनो, आला हजरत ने बताया अली को कैसे मानते हैं। आला हजरत पता क्या कहते हैं? आला हजरत कहते हैं मुर्तजा शेर हक। वाह वाह बस मजा आ गया। तरस अगली बारी सही उधार सही सुनो। मुर्तजा शेर, सारे बोलो इमें सुभान अल्लाह कहना मुस्कुरा के। मुर्तजा शेर हक अशजाउल अशजाइन साकिए शीरो शरबत पे। लाखों सलाम। इत्थे मथे ते हाथ रख के साकिए शीरो शरबत पे। दो में हाथ साकिए शीरो शरबत पे। असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा। एक बात करूं आपके ज़ौक़ के लिए। ओ यार लोग कहते हैं कि अहमद रजा हुजूर की आल को नहीं मानता। मैंने कहा कमीने हो, अगर अहमद रजा नहीं मानता हुजूर की आल को तो फिर कायनात में कोई भी नहीं मानता है। मैंने कहा ये कौन है जिसने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का? ये तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ यहां बात करता हूं। आला हजरत जब ये शेर लिखने लगे ना चारों खुलफाए राशिदीन के बारे में, बदर वालों से शुरू किया। आला हजरत ने बदर वालों से शुरू किया, बाद में फिर पूरे खुलफाए राशिदीन का जिक्र किया। आला हजरत कहने लगे जान सारा ने हुण सुनते जाना तो लाखों सलाम कहने जाना। आला हजरत कहने लगे जान सारा ने बदर ओहद पर दरूद, जान सारा ने बदर ओहद पर दरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों। इंज लाखों सलाम कहने आवाज आए, हुण मसीत भर गई है। हक गुजारा ने बैत पे, मेरे कन्ने आवाज आनी चाहिए। हक गुजारा ने बैत पे वो 10 जिनको जन्नत का मुइदा मिला उस मुबारक जमात पे। खास उस साबे के सहरे कुर्बे खुदा और हदे कामिलियत पे लाखों सलाम। अस्दक उस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्म गोशे वजारत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदाब पे शहदा शकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। फारे के हक को बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमान नबी हम
तर्जुमाने नबी हम जुबान नबी जाने शान अदालत पे लाखों सलाम जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, जाहिद मस्जिद अहमदी पर दुरूद, दौलत जैश उसरत पे लाखों सलाम, तुर्रे मंसूर कुरान की सिल्क वही ज़ौज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, यानी उस्मान साहिब कमीस हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा शेरे हक अशजाउल अशजाई। मैं सारे शेर ता पढ़े ने, एक गल समझानी है, एक गल समझानी है, शेर सुनो तो बोलो जरा। मुर्तज़ा शेरे हक अशजाउल अशजाई, साकिए शीरो शरबत पे। एक बारी अली दे नां ते दो में हाथ चुको जिवें बाबे होरां ने चुके हुए ने। साकिए शीरो शरबत वे, साकिए शीरो शरबत वे, असल नस्ल सफा वजह वसल खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, अव्वली दाफे आले रिफ्जो खुरोज, चार अमीर रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन, शेर शमशीर जन, शाहे खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, माही रिफ्जो तफजीलो नस्बो खुरूज, हामी दीनो सुन्नत वे लाखों सलाम, मोमिनीन पेशे फताओ पसे फता सब आले खैरो अदालत पे लाखों सलाम, वो मुसलमान जिसने देखा उन्हें एक नजर, वो मुसलमान जिसने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत वे। हुण मैं गल करन लग्या वा कि अली नूं मनदा है ते अहमद रजा मनदा है, या अली नूं मनदे ने ते रज़वी मनदे ने, या अली नूं मनदे ने ते सुन्नी मनदे ने। अल्लाह दी कसमें बाकी सिर्फ अली दा नाम इस्तेमाल करदे ने। मैं क्या तू कहना है मैनू आला हजरत चुप दे, तवज्जो कहना है आला हजरत चुप दे ने। हालांकि जो आला हजरत नबी दे सहाबा दा जिक्र करना है, जेड़े मैं हुण शेर पढ़े ने, गल सुन लो तो गल समझ आ जाएगी। है जेड़े सहाबा दे मैं शेर पढ़े ने, आला हजरत ने पहले बदर वालियां दा ओहद वालियां दा जिक्र किया, फिर अशरा मुबशरा दा जिक्र किया, फिर खुलाफाए राशिदीन दा जिक्र किया, चार यारां दा। गल बड़ी उच्ची करन लगे, इवें ही बोलते जाओ। चार यारां दा जिक्र किया और तरतीब इंज रखी, पहले पहले खलीफा दा जिक्र, फिर दूसरे खलीफा दा जिक्र, फिर तीसरे खलीफा दा जिक्र, फिर चौथे खलीफा दा जिक्र। लेकिन कमाल इंज की थी जो पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक दी शान बयान की ते चार शेर लिखे, सलाम दे सलाम दे सलाम दे सलाम दे, चार शेर लिखे जो हजरत फारूक आजम दी शान बयान की ते तीन शेर लिखे हजरत उस्मान गनी दी शान बयान की ते तीन शेर लिखे मौला अली दी वारी आई अहमद रजा ने पांच शेर लिखे ने। हुण समझ आइए कि साडे तो बड़ा मौलाई कौन हो सकता है? अहमद रजा तो बड़ा मौलाई कौन है मौला अली ने हजरत अबू बकर पाक की शान में इस कलाम में सलाम के चार शेर, हजरत उमर पाक की शान में तीन, हजरत उस्मान पाक की शान में तीन, हजरत मौला अली की बारी आई पांच शेर। मैंने कहा आला हजरत सरकार एक ही गल है, फरमाया दसना चाहता सी अली दा डबल इस्तेहकाक है, क्योंकि अली पंजा विच भी है चारा विच भी है। बोलो यार बोलो बोलो यार, अगले प्रोग्राम खराब हो जाएंगे। देखो जी हाजी साहब किड्डे डाढ़े बंदे ने, गुजरांवाले दे बंदियां को वैसे भी डर लगता है, भावे बुढ़े भी हो जाओ होंगे तो पहलवान ने गोर गोर तो होंगे ही नहीं ना। मैं इस वास्ते कहना सुभान अल्लाह उच्चा आखो।
अच्छा हजरत अली पाक दी वारी आई ते 5 शेर मैं कदी गल की है फरमाया ए दसना चाहना वा जेड़ा अली दा नाम लैके अबू बकर नूं भौंके ओ मौला ही नहीं जेड़ा अली दा नाम लैके उमर पाक नूं भौंके ओ मौला ही नहीं जेड़ा अली दा नाम लैके उस्मान पाक नूं भौंके नबी दे सहाबा नूं भौंके ओ मौला ही नहीं मौला ही होवे जेड़ा अबू बकर दे जिक्र विच अली दा जिक्र करे अली दे जिक्र विच अबू बकर दा जिक्र करे सुन्नी जिक्र अबू बकर में जिक्र अली करता है और जिक्र अली में जिक्र अबू बकर करता है बल्कि सुन्नी कहता है कि अगर अली दी शान पूछनी है तो अबू बकर को पूछो या अबू बकर दी बेटी को पूछो है ते उस्मान हजरत उमर हजरत अबू बकर दी शान पूछनी है तो मौला अली को पूछो ये दोवें एक दूसरे दी शाना बयान करते हुए नजर आते ने हुजूर दी आले बैत दियां जिनियां शाना बयान होइयां ने सारियां दी रिवायत करन वाले नबी दे पाक सहाबा दियां शाना बयान करन वाली नबी दी पाक आल ते मैं कहा सी सारियां दे मनन वाले अली ते फिर अली है आओ मैं थोड़ा इहदे ते गल करना सारियां दे मनन वाले अली ते फिर अली है हौली बोलियो तुहानू समझ ही नहीं आई फिर तुसी कहोगे जिक्र अली नहीं सुनाया हाँ मैं क्या अली ते फिर अली है क्यों भला हुण एक जुमला कमा एक जुमले पूरी तकरीर समझावा अगर समझ आ जाए मैंने कहा अल्लामा शहजाद साहब मैंने कहा हमारे आका मुस्तफा है हमारे मौला मुर्तजा है हमारे आका मुस्तफा है हमारे मौला आज एक नवी गल सुनान लगे हाजी साहब दा हुक्म सी इस वास्ते हुण तुसी भी पंजाब विच की कहंदे ने जिद्दी पै गए ठीक है चलो मैं यार मान लैंदा गल बड़ी चस वाली सुनान लगे तवज्जो नाल सुननी अच्छा मुस्तफा दा मान मेरे नबी मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा हजरत मोहम्मद और हजरत अली उल मुर्तजा यही कहने 1.25 लाख नबियां दे विचों हुजूर दे सिवा किसी नूं मुस्तफा नहीं आख्या जांदा हुजूर दे सारे सहाबा दे विचों अली दे सिवा किसी नूं मुर्तजा नहीं सारा अली गल होर करनी है अगे दी जा अच्छा हालांकि चलो तुहाडे इस दात ते मैं राजी हो गया हुण राजी हो गया चंद बाबियां दी वजह तकरीर सुना रहे हो बाबा जी पहले बच्चे इन्होंने तंग कर रहे सन लेकिन बाद में जो उन्होंने हाथ चुके तो बस मैं फिर हाथ सुट दिते हथियार सुट सुभान अल्लाह खुदा अच्छा मुस्तफा का माना क्या है चुना हुआ और मुर्तजा का माना क्या है चुनो मुस्तफा का माना क्या है चुना हुआ और मुर्तजा का माना क्या है अच्छा कुरान है अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकत रुसुला व मिनन नास अल्लाह रसूलों में अल्लाह फरिश्तों में से और लोगों में से अपने रसूल चुन लेता अपने रसूल तो इसका मतलब तो यह है कि सारे रसूल चुने हुए कुरान की नस के मुताबिक तो है सारे रसूल और हुजूर के सारे सहाबा चुने हुए नहीं समझ आया हुजूर के सहाबा भी चुने हुए हुजूर की आल भी चुनी हुई अगला जुमला मैं वेखांगा किन्नू समझ आता मेरे नबी का पूरा सिनेरियो ही चुना हुआ है हुजूर की सराउंडिंग चुनी हुई मेरे नबी का एटमॉस्फेयर चुना हुआ नहीं हालिए तो मेरे नबी की हार वाबस्ता होने वाली चीज चुनी हुई है मैं खोल देना वहां मेरे नबी के लिए शहर भी चुना गया जमाना भी चुना गया दिन भी चुना गया साथ भी चुनी गई घराना भी चुना गया खानदान भी चुना पता है मैं तो हदीसां पेश कर सकना लेकिन तुहानू इशारा दे रहा तुसी सारियां सुनियां ने लिहाजा तायद करोगे मेरे नबी का घराना भी चुना गया मेरे नबी का घर भी चुना गया
हुजूर के वालिद माजिद भी चुने गए, मेरे आका की अम्मा जान भी चुनी गई। एक होर गल कहां, अगर ये उत्ते ना बोले तो फिर मैनू दुख होएगा। अल्लाह दी कसम मुस्तफा दी उम्मत नू भी चुना गया है। मुस्तफा की उम्मत को भी मेरे नबी का पूरा माहौल चुना हुआ है, हर चीज चुनी हुई है। तो नबी का हर सहाबी, कोई सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं इन्नल्लाह नज़रा फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद कल्बन अतका मिन कुलूबि असहाबी वलिज़ालिका अख्तारहु वजअलहुम असहाबी फमस्तज़नु फहुव इंदल्लाहि हसन वमस्तकबहु फहुव इंदल्लाहि कबीर। और कमा काल अलैहिस्सलाम, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल विच लोगां दे दिल वेखे, रूए जमीन दे उत्ते नबियां तो बाद सब नालों वध जिन्हां दे दिलां नूं तकवा दा मरकज बनाया, अल्लाह ने उन्हां नूं चुना ते मेरा सहाबी बना दिता। इहदा मतलब सहाबी सारे चुने। हुण मेरा सवाल तुहाडे कोल होवे कि हदीस भी मैं सुना दी, कुरान दी आयत भी सुना दी। कुरान दी आयत कह रही है हर रसूल चुनाया, हदीस कह रही है हर सहाबी चुनाया। फिर दूसरे रसूलां नूं मुस्तफा क्यों नहीं आंदे, दूसरे सहाबियां नूं मुर्तजा क्यों नहीं आंदे? किसी को जवाब है तो दियो, नहीं तो मैं देवां जवाब। बोलो मेरा बेटा, मैं देवां जवाब। सुभान अल्लाह आखो ना। मैं क्या हर रसूल चुना हुआ, हर नबी चुना हुआ, मुस्तफा का हर सहाबी चुना हुआ, लेकिन 1.25 लाख कमोबेश अंबिया और रसूल में से आपके और मेरे आका के सिवा किसी और को मुस्तफा नहीं कहते। मुस्तफा के सहाबा में अली के सिवा किसी को मुर्तजा नहीं कहते। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? एक साहिब नजर बोला, एक साहिब फिक्र बोला, जिसकी बसीरत की आंखें खुली थी, कहने लगा मौलवी साहब हर चुने हुए को मुस्तफा नहीं कहते, हर चुने हुए को मुर्तजा नहीं कहते, बल्कि चुने हुओं में से चुने हुए को मुस्तफा कहते हैं, चुने हुओं में से चुने हुए को मुर्तजा कहते हैं। समझ आई कि नहीं? शोर च गल दब गई, थोड़ी तरह गल दब गई, साउंड च गल दब गई। हैं तो सारे ही चुने हुए, लेकिन नाम मुस्तफा, नाम मुर्तजा के साथ उसके लगता है। नबियों में से जो चुने हुए हैं, उनमें से जो चुना है ना, वो मुस्तफा बना है। सहाबा जो चुने हुए हैं, उन चुने हुओं में से जो चुना गया है उसे मुर्तजा कहते हैं। हमारे आका मुस्तफा, हमारे मौला मुर्तजा। अब अली कहां चुने गए? मैं क्या केड़ी जगह नहीं जिथे अली नहीं चुना गया? यहां अफजलियत की बात नहीं हो रही, खिलाफत बिला फसल की बात नहीं हो रही, वो मैंने दलाइल से पहले साबित कर दिया। फिर ये ना कहना गड़बड़ ना कर लेना, कंफ्यूज खोल हो जाना, खलते में बस खुद कर लेना। फजीलत और होती है, अफजलियत और होती है। मेरे नबी ने हर एक को अलग नवाजा है, हर एक को अलग शान अता की हैं, हर एक को अलग मर्तबे अता किए हैं, हर एक को अलग अजमतें दी हैं, और इतनी दी हैं कि किसी दूसरे का मोहताज नहीं छोड़ा। अली अपनी अजमत में मोहताज नहीं है कि अबू बकर की शान छीने, ना अबू बकर मोहताज है कि अली की शान छीने। शरीयत का डेकरम जो है वो है, डेकरम ये है कि उम्मतों में सबसे अफजल अबू बकर है। बोलो, अबू बकर के बाद उमर है, उमर के बाद उस्मान है, उस्मान के बाद मौला अली है, और मौला अली चौथे नंबर पर है। लेकिन अगली बात सुनो, सहाबा कितने हैं? 1.25 लाख के करीब सहाबा 1.25 लाख के करीब हैं। सुनियों का अकीदा यह है कि 1.25 लाख सहाबा में। यार घट कर पुत्र, घट कर। मैं तेरे वाल तां देखना, तू जोर करना, तू बधाई जा रहे हैं। घट कर। इको तो मैं पहले बंद करवाया, तू फिर खोल देता मेरी मर्जी तो बगैर। मैं तेरी फीस रुकवा देना।
सुभान अल्लाह। अपना सो गल ही मुक गई। उन्होंने क्या लुकवा के देखो। सुभान अल्लाह आखो यार। क्या कह रहा हूं? सुनियों का अकीदा सुनो। खुदा की कसम है, इतना सुच्चा अकीदा किसी के पास नहीं, इतना पकीदा अकीदा किसी के पास। जन्नतियों वाला अकीदा अगर है तो आले सुन्नत के पास। इसलिए आला हजरत ने कहा आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाजुम है और नाव है इतर तरह से। अब सुनो, हमारा अकीदा यह है कि मुस्तफा के 1.25 लाख सहाबा में या कमोबेश अली से अफजल सिर्फ 3 है। नहीं तो समझ नहीं है मैं कितनी बड़ी शान में एवं लड़ाइयां पाई फिर दो। अली से अफजल सिर्फ, अली से अफजल सिर्फ 3 है। बाकी 1.25 लाख सहाबा में सबसे अफजल जात को मौला अली कहते हैं। बाकी सबसे अफजल जात मौला अली है। और जब हम हजरत अमीर मुआविया का दिफा करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि हम हजरत अमीर मुआविया को हजरत अली के मुकाबले में ला रहे हैं। उससे बड़ा कायनात में पलीद ही कोई नहीं है जो अजमत और शान के हवाले से हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली को बराबर समझे। कहां अली? ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। अकीदे की हम बात करते, सुनियो तो तेरे जैसा अकीदा किसी के पास नहीं है, लिहाजा इधर उधर ना जाया करो, ठीक है ना। कहां अली, कहां हजरत मुआविया। बात सिर्फ इतनी है, हमारे बाबे ने तोल के नाप के जुमला बोला। खुदा दी कसमें तो कहते ना पंजाबी दुध दा दुध ते पानी दा पानी। वैसे अजकल दुध दा दुध पानी दा पानी आज दे दौर कोई कर सकता ना, लेकिन बहरहाल आला हजरत ने कहा फर्क के मराते बेशुमार। ਇਹਦਾ मतलब समझिए फर्क के ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क के मराते बेशुमार। आला हजरत कहते हैं हजरत अली और हजरत मुआविया के मर्तबों में बेशुमार फर्क है। हाली भी नहीं समझ आई ਤੁਹਾਨੂੰ, बेशुमार दी हाली भी समझ नहीं आई। बेशुमार का मतलब मैं समझा देना, तुम कहोगे जी सादा जा लफ्ज़ है कि बोला सुनो। बेशुमार का मतलब आला हजरत कह रहे हैं कि हजरत अली और हजरत मुआविया की शान के दरमियान शान का मर्तबों का इतना फर्क है जिसे शुमार ही नहीं किया जा सकता। ये समझो कोई शुमार ही नहीं कर सकता है। फर्क के मराते बेशुमार और हक बदस्ते हैदर करार। सुनिए सुनियो, हक बदस्ते हैदर करार है। फर्क के मराते बेशुमार, हक बदस्ते हैदर करार। लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर है तान कारे फुज्जार। बस इसी अकीदे पर कारबंद रहो, इसी फिक्र को अपनाओ। सुन्नी बन के जियो, सुन्नी बन के मरो, सुन्नी बन के उठो। डट के मौला अली करो, अली अली करो। हजरत जी मेरे तो बात इकट्ठे करना हजरत साहब देखो साढ़े खलीफे भी सुस्त ने। मैं जो उत्थे निकल गया होवांगा उदो इत्थे उलझा होएगा। सुभान अल्लाह को हाली भी उठ जाओ सरकार। ड्राइवर मेरा बंदे नहीं लभ रहे, खलीफा मेरा मैनू नहीं लभ रहा। अल्लाह अकबर। सुन्नी बन के जियो, सुन्नी बन के मरो, सुन्नी बन के उठो। हुजूर की हर निस्बत से प्यार करो, हुजूर के हर रिश्ते का एहतराम करो, मेरे नबी के हर हवाले का हया करो। सुन्नी बेअदब नहीं होता। कोई अगर पूछे ना वन लाइनर, एक जुमले में सुन्नी की पहचान क्या है, तो कह देता सुन्नी वो होता है जो किसी का गुस्ताख ना हो। गुस्ताख और है, बेअदब और है, भौंकने वाले और हैं। सुन्नी तो दिफा करने वाला है। सुन्नी को अल्लाह ने डिफेंस मिनिस्ट्री दी है, वजारत दिफा दी है। कोई किसी को भी भौंकता है, दिफा सुन्नी करता है। कुर्बे क़यामत का दौर है, फितनों का दौर है, इसमें तो डाउट ही नहीं है ना कि ये दौर क़यामत। इस दौर के बारे में हुजूर ने कहा था ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईमान बचाने के लिए बाजार से घर भागेगा, घर से पिछले कमरे में जाएगा, फिर भी बचना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने फरमाया कि इस दौर के अंदर बंदा कब्रिस्तान के करीब से गुजरेगा तो वो ख्वाहिश करेगा काश कब्र में मैं होता इसकी जगह। इतने फितने, और अल्लाह की कसम वही फितने, बाकी तो सारे फितने अब बड़े बड़ी 4-5 निशानियां रह गई हैं।
तो दज्जाल का फितना सरकार ने अपनी उम्मत को जितना उस फितने से डराया, ये वो दज्जाली, ये दजल जो चल रहा है, एआई क्या है, एआई दजल है। और ये उस दज्जाल के आने के लिए ग्राउंड हमवार हो रही है कि आज ये भी नहीं पता चलता बंदा जिंदा कौन है मुर्दा कौन है, बारिश असली है या नकली है, नहीं पता चलता। ये दजल है। तो दज्जाल ने यही कर रहा है। इसलिए ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ।